हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एपी पढ़ रहे थे और एपी में हमने क्या कवर किया था? समेशन ऑफ अ अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, तो हम लोग फर्दर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो समेशन जब हम लोग अर्थमेटिक सीरीज का सम करते हैं, ठीक है ना, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी अर्थमेटिक सीरीज का समेशन टर्म अगर मुझे क्वाड्रेटिक में लिखा है, ठीक है ना, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन अ क्वाड्रेटिक इन एन ऑफ द टाइप, ठीक है ना, एन टाइप में अगर मेरे को कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर सम दिया गया है, ठीक है ना, तो ये हमेशा एक तो पहले क्या होगी एपी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, और इसका हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2a होगा। ठीक है ना, एक बार देखो कैसे होगा 2a, चेक करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने सपोज ये ले लिया एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, एन की वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, पुट एन इक्वल्स टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा? S1। ठीक है, अब देखो S1 मेरा क्या होता है? ठीक है, मतलब कि S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब कि मैं पहले ही टर्म का क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं। अगर मैं पहले ही टर्म का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, सेम वही टर्म मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये नथिंग इज बट अ T1। और क्या होगा? फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहां अभी हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू 1 जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? ए प्लस बी। क्लियर है? अब देखो मैं क्या करता हूं, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं। पुट एन इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? S2। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? S2। ठीक है, n की वैल्यू 2 जैसे ही पुट करूंगा, इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि S2। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a 2 की वैल्यू पावर 2 प्लस b इंटू 2। ये क्या होगा मेरा? 4a प्लस 2b। ठीक है, ये क्या है मेरा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। क्लियर है? और ये क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास S2 क्या था? 4a स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, और मेरे पास S1 क्या था? a प्लस बी। ठीक है, यहीं पे ऐसे करते हैं। देखो ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं S2 माइनस S1 करूंगा तो देखो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? T2 मिलेगा। यही है मेरी क्या है? नेक्स्ट ये Tn अगर मुझे कभी भी फाइंड करना है तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब कि जो भी मेरा टर्म है वहां तक का सम और उससे जो प्रीवियस टर्म है वो सम को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे कौन सा टर्म मिल जाएगा? जो मेरे को करंट टर्म निकालना है, जो nth टर्म निकालना है। तो T2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1 करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्या आएगा? 4a प्लस 2b माइनस a प्लस बी, a प्लस बी। तो क्या सॉल्व होके आएगा? ये 2a और प्लस b। ये क्या आ गया मेरा? T2। T1 मुझे ऑलरेडी पता है। अब मुझे पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। करते हैं, देखो 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी। 3a में से a जाएगा, क्या बचा? 2a, और b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस? 2a। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में मेरे को Sn का एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक में दे रखा है तो जो भी मेरा क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट होगा उसका मुझे क्या करना है? 2 टाइम्स, और मुझे क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, Tn निकालने का फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ सम Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया पूरा अपना क्या, कि कोई भी अगर मेरे को अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है तो उसका हम लोग सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
अब पढ़ते हैं एपी की कुछ प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद करते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिखी हुई है। देखो जैसे पहला क्या है कि अगर एबीसी कोई भी तीन नंबर है, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले से एपी में है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, a इक्वल्स बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। मतलब कि जो मेरा मिडिल टर्म है वो एक्सट्रीम टर्म्स के सम के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखते हैं, मान लो कि मेरे पास अगर कोई भी एक एपी दे रखी है, ठीक है, A1 A2 A3 एंड AN, ये पहले से मेरे को बोला हुआ है कि ये क्या है, एपी में है और डिफाइन है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ठीक है, तो अगर मैं इसी सेम एपी में कोई भी कांस्टेंट नंबर, सपोज मैंने के ले लिया, अगर मैं इसको या प्लस करूं या माइनस करूं सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, उसके बाद भी जो मेरे को ये सीक्वेंस मिलेगा ये भी किस में होगा, एपी में, और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, डी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेम अगर इसी तरीके से मेरे पास अगर मैं कोई भी कांस्टेंट रियल वैल्यू को जो मेरे पास गिवन एपी है, अगर मैं उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स में क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसके बाद जो मेरे को नया सीक्वेंस मिलेगा, न्यू सीक्वेंस जो मिलेगा वो भी मेरा किस में होगा, एपी में, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स। ठीक है ना, के टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेम किसी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करूंगा, अगेन जो मेरे को सीक्वेंस मिलेगा वो किस में होगा, एपी में होगा, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा के से। क्लियर है, अभी इसके हम लोग एक एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो जाएंगी। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये वाली, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। इस प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत सारे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। सपोज मैं कोई सीरीज ले लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, एक फाइनाइट सीरीज ले ली इवन नंबर की। ठीक है, मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले इसमें ना एक कांस्टेंट नंबर क्या करता हूं, अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू लेट्स फिक्स कर लेते हैं, k इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, या इसकी जगह हटो ऑड ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं। ठीक है, ठीक है, k की वैल्यू हम ना 2 फिक्स करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, फ्रैक्शंस वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 2 मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को जो नई सीरीज मिलेगी, जो मेरे को अब नई सीरीज मिलने वाली है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 6, ठीक है ना, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 12 एंड 40। अगर अभी भी देखोगे तो ये मेरी क्या है, एक एपी है, क्लियर दिख रही होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या दिख रहा है मुझे, 6 - 4 = 2। क्लियर, देखो अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सेम 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 12 एंड सो ऑन। देखो अभी भी अगर तुम देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है एपी क्या है मेरा, ये भी जो सीक्वेंस दे रखा है वो मेरा किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 4 विच कम्स आउट टू बी 4। ये जस्ट क्या हुआ, जो मेरे पास गिवन सीरीज थी इसका क्या हो गया, k टाइम्स, मतलब कि 2 × 2। सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी देखो मुझे क्लियरली दिख रही है, क्या है, एपी है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे, क्या आ रहा है, 1।
देखो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग था उसमें अगर मैं k से डिवाइड करूं तो k की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? अब देखो इसके बाद आते हैं जो हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो उस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था, मैं सपोज करो बिगनिंग से और लास्ट से क्या करता हूं, तो इक्वी डिस्टेंस मैं क्या करता हूं बिगनिंग से सेकंड टर्म, क्लियर है, और लास्ट से भी सेकंड टर्म, यही मतलब हुआ इक्वी डिस्टेंस का, बिगनिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से भी सेकंड टर्म, इनका सम किसके बराबर आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के। देखो दिख रहा है क्लियर? तो देखो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, देखो इनका सम 14, देखो इनका सम भी 14 और 6 और 8 का सम भी 40। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट से सेकंड टर्म, ये लास्ट से सेकंड टर्म, ये फर्स्ट से 6 क्या है थर्ड टर्म, और 8 क्या है लास्ट से थर्ड टर्म। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे इवन नंबर्स थे, अगर मेरे पास ऑड हो तो वहां पे क्या होगा, सेम इसी को हम लोग और एक्सटेंड कर लेते हैं, 6 8 10 12, एक टर्म और ले लेते हैं 14। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ऑड हो गए। अब भी चेक करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कितना मिलेगा मुझे 16, ये देखो 4 और 12 16, ये भी अगेन 16। अब देखो 8 समझते हैं, 8 बिगनिंग से भी क्या है फोर्थ टर्म और लास्ट से भी क्या है फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे 8 का क्या होगा दो बार सम, ठीक है ना, तो ये भी क्या देगा मुझे 16 ही देगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि सीरीज इतनी जब बड़ी होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इधर से जो सेकंड टर्म है उसका नंबरिंग क्या है। सपोज अगर मैं इसको क्या करूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में क्या अभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने बोला था कि ये जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये सबसे क्या है मेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, और हमने देखा भी था कि कैसे हमारा अगर मेरे पास किसी भी सीरीज के अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो कैसे हमारा कोई भी स्टार्टिंग या बिगनिंग से जो टर्म्स होंगे उनका सम क्या होगा हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर। ठीक है, तो सपोज अगर मैं कोई इन जनरल ले लूं जैसे T1, ठीक है, T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4 एंड सो ऑन सपोज T12 तक। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि T1 प्लस T12 किसके बराबर आना चाहिए, T2 प्लस T11। ठीक है, अब कई बार ऐसा होगा कि सपोज वो ये पूछ ले कि अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ T4 किस T5 के साथ मैं यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे क्या किसके बराबर मिल जाए, इन सब के बराबर। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट प्लेस 12th प्लेस इनका सम कितना है 13, सेकंड और 11th प्लेस इनका सम यहाँ पे कितना आ रहा है 13। ठीक है, तो मुझे वो टर्म चाहिए जिसको ऐड करके मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए 13 मिल जाए। तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 13 मिल जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली T8। ठीक है, तो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर m प्लस n p प्लस q, ये m n p q क्या है पोजीशंस हैं। ठीक है ना, कोई mth प्लेस होगा नंबर ऑफ टर्म्स, कोई n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, nth प्लेस पे कोई नंबर लिखा होगा। तो अगर ये मेरा AP में है इन एन AP, तो मैं बोल सकता हूं कि Tm
प्लस टी एन किसके बराबर होगा मेरा, टी पी प्लस टी क्यू के। ठीक है, तो यहां तक हमारी सारी प्रॉपर्टीज और सब खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो अभी जो हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका देखो यहाँ पे यूज देखते हैं कितने अच्छे से होगा। ठीक है, देखो A1 A2 A3 मेरे पास क्या है, एक AP है और मुझे इस वैल्यू का क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे तो देखो 14 और 5 इसका सम मुझे कितना मिलेगा, 19। 9 और 5 इसका भी सम कितना है, 19। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूं कि A5 प्लस A14 किसके बराबर होगा, A10 प्लस A9 के होना चाहिए। देखो यहां देखते हैं, ये रहा 20 और 17 ऐड करो कितना आएगा, ठीक है 37। और सेम यहां पर भी हम लोग देखते हैं, देखो A18 प्लस A19 ये भी सम होके मुझे कितना मिलेगा, 37। और ये भी सम मुझे कितना मिल रहा है, 37। मतलब कि ये इन दोनों टर्म्स का सम और इन दोनों टर्म्स का सम क्या आएगा, आपस में सेम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये भी डायरेक्टली क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, बचा मेरा ये टर्म। तो यहां से मुझे क्या मिला, 1। यहां से मुझे क्या मिला, 1। अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो A21 को मैं क्या लिख सकता हूं जनरल टर्म के हिसाब से, A प्लस 20D। क्लियर है। A13 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 12D। ठीक है, A12 माइनस A11 क्या ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, D बराबर A12 माइनस A11 D के बराबर होगा कि नहीं होगा। नहीं तो चाहो तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो A12 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगी A प्लस 11D माइनस A प्लस 10D। बस इतना पार्ट बचा हमें सॉल्व करने के लिए। देखो क्लियर दिख रहा है, कैंसिल 11 में से 10, यहां क्या है D, A से A कैंसिल, 20 में से क्या कैंसिल, माइनस करना है 12, यहां से मुझे क्या मिला 8D, D से भी D कैंसिल। ठीक है, तो इसने यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली 8, यहां से क्या मिला 1 और यहां से भी क्या मिला 1, तो टोटल मेरा आंसर क्या हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ इक्विडिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ठीक है, देखो क्या मुझे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसको मैं प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो अप्लाई करते हैं यही चीज। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे 100 माइनस 99 और एक ब्रैकेट में क्या होगा 100 प्लस 99, सेकेंड में 87 98 माइनस 97 और 98 प्लस 97 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या हुआ 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, बताओ ये क्या वैल्यू देगा मुझे 1, ये क्या वैल्यू देगा 1, ये क्या वैल्यू देगा 1। क्लियर है, 1 1 एंड 1, तो क्या बचा 100 प्लस 99 98 प्लस 97 एंड सो ऑन लास्ट तक 2 प्लस 1। बताओ ये क्या है, ये मेरे पास क्या है स्टार्टिंग के, देखो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मुझे इनका क्या करना है सम करना है। ठीक है ना, एस एन क्या होता है फॉर्मूला, अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर्स हैं तो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 100 101 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, कैंसिल कर देते हैं 50, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग एस एन के फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या था
n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने दिख रहे हैं, 100 होंगे। 100/2 कितना हो गया, 50। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 100 और लास्ट टर्म क्या ले लेते हैं 1। देखो आ गया 50 इंटू 101 5050 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है। आप देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। मुझे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर दिस। मेरे को 2 APs हैं, तो मैं मान लेता हूं पहली AP का SN और ये मेरे पास सेकंड AP होगी। क्लियर है। सम कितना दे रखा है, रेशियोज 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। ठीक है, मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन में, 12th टर्म का रेशियो दोनों एपीज का। तो ये रहा मेरा सेकंड एपी का 12th टर्म, ये रहा मेरा फर्स्ट एपी का 12th टर्म, और ये अब T12 हम लोग लिखते क्या थे, a प्लस 11d, और सेकंड के लिए ले लेते हैं a डैश प्लस 11d डैश। क्लियर है। अब यहां पे लिखते हैं SN अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या लिखूंगा मैं, n/2 2 a1 प्लस n-1 इंटू d, सेम नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में n n है, n/2 2 a1 डैश कर लेते हैं, एक सेकेंड, a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, ये देखो n/2 से n/2 कैंसिल, मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट को किसी भी तरीके से मुझे इससे मैच कराना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट क्या है 1, बट यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी, और a डैश प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी डैश। हो गया। ये चीज किसके बराबर है, ये रहा 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब देखो इसको मैं इससे कंपेयर कर देता हूं, कंपैरिजन करते ही मुझे क्या मिलेगा, n-2 इक्वल्स टू 11। तो यहां से n-1 22, n की वैल्यू क्या आ गई 23, n की वैल्यू 23 जैसी यहां पे मैं पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये और ये क्या है T12 अपॉन T-12 जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है। मतलब कि मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी है 23, यहां कर देते हैं 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 23 प्लस 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, इसका सम करते हैं, क्या आएगा 77। ठीक है ना, और ये क्या देगा मुझे 169। ये रहा मेरा आंसर। क्लियर। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ जेई मेंस और एडवांस के पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, ओके बाय।